श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। इस दुनिया में काम करो। अर्जुन अपने भीतर स्थापित एवं आदमी के रूप में है, स्वार्थी लगाव के बिना और सफलता और हार में समान रूप से। योग के लिए मन की संपूर्ण क्षमता है। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग, आध्यात्मिक योग ज्ञान का चिंतन पथ और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत विभिन्न प्रकार हैं। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे ही कार्य से जनक ने सिद्धि प्राप्त की। अन्य लोगों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनव करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। अज्ञानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं। अर्जुन, दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमान कार्य स्वयं के लिए विचार किए बिना दूसरों के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन दूसरों के धर्म में प्रतिस्पर्धा भय और सुरक्षा को जन्म देती है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दे। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। अर्जुन, आप और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे वो सब याद है। मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं हर प्राणी में वास करने वाला यहोवा हूँ। मैं अपनी माया के बल से अपने को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। जो लोग मुझे अपने स्वयं के दिव्य स्वयं के रूप में जानते हैं, वे इस विश्वास से टूट जाते हैं कि वे शरीर हैं और अलग प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेते। ऐसा अर्जुन मेरे साथ एक है। स्वार्थ, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझसे भरकर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरे अस्तित्व की आग में शुद्ध हो गया। कई मुझ में एकता की स्थिति में पहुंच गए हैं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। बुद्धिमान यह देखते हैं कि अकर्म के बीच कर्म होता है और कर्म के बीच अकर्म होता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाता है। चढ़ाने की प्रक्रिया ब्रह्मा है। जो अर्पित किया जाता है वह ब्रह्मा है। ब्रह्मांड ब्रह्मा की अग्नि में यज्ञ करता है। जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्मा को देखता है, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करे हैं। वे तुम्हें इस ज्ञान में निर्देश देंगे। हे अर्जुन, यदि आप पापियों में सबसे अधिक पापी होते रहें तो भी आप आध्यात्मिक ज्ञान की बेड़ा से सभी पापों को पार कर सकते थे। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे।